ये होने वाला है चैप्टर नंबर 17। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो रॉल होता है वो नाकिया की बहन की स्टेटस विंडो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो अपना रॉल होता है वो बोलता है कि नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मुझे तो लगा था कि ये कोई बच्ची है। उसका पूरा का पूरा स्टेटस एकदम नॉर्मल होता है, जैसे उसका लेवल 5 होता है और बाकी सब चीजें भी नॉर्मल होती है। लेकिन जब रॉल उसके स्टैट्स देखता है तो वो क्या देखता है, वहां पे एक स्टैट होता है जिसका नाम होता है पोटेंशियल टैलेंट ग्रेड SS। रॉल बोलता है कि डबल S पोटेंशियल टैलेंट। इसके बाद रॉल बोलता है कि इसकी जो इलनेस है वो इसके स्टैट्स को और ज्यादा नीचे ला रही है, लेकिन क्या हो अगर मैं इसकी इलनेस को क्योर कर दूं इसके ट्रू स्टैट्स के बिना, और जब एक बार ये पूरी तरीके से सही हो जाएगी तो आखिर इसके स्टैट्स क्या होंगे। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। वही जो नाकिया होती है वो उससे बोलती है कि हे सर व्हाट्स रॉन्ग, मतलब क्या गलत हो गया। रॉल बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब वो उसको शो नहीं करना चाहता है कि तेरी बहन में कुछ ज्यादा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। और फिर उसके बाद रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे निकी के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके अंदर में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रॉल होता है वो लाइब्रेरी में होता है और वो बोलता है कि ओके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारे के सारे पेपर्स चाहिए होंगे। वो बोलता है कि मीरा मैं तो अब हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सब कुछ एकदम अच्छे से जा रहा है। हमने और भी बहुत सारे रोग्स ढूंढे हैं और स्लेव ट्रेडर्स ढूंढे हैं और साथ ही साथ 50 से भी ज्यादा और लोगों को रेस्क्यू किया है। वो बोलता है कि अब जो मीरा सिटी है वो एकदम सेफ प्लेस है। वो ऐसा भी बताता है कि जो उसके गिल्ड हाउस का कंस्ट्रक्शन है वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है और साथ ही साथ कुछ गिल्ड मेंबर्स वहां पे रहने भी लग गए हैं। बहुत सारे सिविलियंस जिनको या जिनकी फैमिली वालों को हमने रेस्क्यू किया था वो लोग भी हमारे साथ काम करने के इच्छुक हैं। यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड वर्कर्स हैं, लेकिन अब जो ओनली चीज बची है वो है कि, और उतने में कोई दरवाजे से अंदर आता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आई होती है अपनी नाकिया। रॉल उससे पूछता है कि आखिर अब नाकिया की तबीयत कैसी है, क्या उसमें कुछ सुधार हुआ। नाकिया उसे बताती है कि हाँ उसकी ऑलमोस्ट तबीयत अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। वो उसको बोलती है कि उन सारे प्रीस्ट ने बहुत अच्छे से मेरी सिस्टर को ट्रीट किया और वो इतना वर्क हार्ड कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी सिस्टर की तबीयत धीरे धीरे सुधरती जा रही है। मैं तुम्हारा भी एक बार और थैंक यू बोलना चाहूंगी। रॉल उससे बोलता है कि ओ वाओ ये बहुत बढ़िया है, लेकिन वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रही है। निकी की तो कंडीशन अभी ज्यादा कुछ इम्प्रूव हुई भी नहीं है और जो निकी को बीमारी है वो एक ऐसी बीमारी है जिसको तुम डिवाइन पावर की मदद से तो बिल्कुल भी क्योर नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद नाकिया रॉल से बोलती है कि मैंने आपसे मिलने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। नाकिया उससे बोलती है कि मैंने देखा कि आप आज यहाँ से जाने वाले हैं, क्या ये बात सच है। मैंने आपको अच्छे से अभी तक थैंक्स भी नहीं किया और इससे पहले ही आप जाने लग गए। रॉल उससे बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे वैसे भी कुछ ज्यादा ही रुक गया, जितना मैंने प्लान किया था उससे ज्यादा रह गया और मेरा शेड्यूल अब काफी टाइट है, तो मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए। नाकिया उससे बोलती है कि आप मुझसे कुछ भी पूछिए, मैं आपकी जिस भी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। वो अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि मास्टर रॉल ने मुझे और मेरी सिस्टर को हेल्प करने के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर देखा होगा और वो जरूर हमसे कुछ ना कुछ तो चाहते होंगे। वो अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि मैं रियली आपकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं ऐसे बहुत सारे नोबल्स से मिली हूँ जो कि बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं और उन्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि आम लोगों के साथ क्या हो रहा है। और वो अपने मन ही मन में ऐसा भी बोलती है कि मुझे बस इस चीज का डर है कि कहीं मास्टर रॉल भी उन्हीं लोगों जैसे ना हो। अब उसके बाद रॉल उससे बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, आखिर तुम सबसे पहले ये क्यों नहीं पढ़ती हो। और वो उसको कुछ पेपर्स देता है। नाकिया बोलती है कि क्या ये पेपर्स, और जैसे ही नाकिया उन पेपर्स को पढ़ती है तो वो देखती है कि वो पेपर होते हैं पैराडन पेपर्स। मतलब उसने यहाँ पे जो सिटी में बहुत ज्यादा कांड किए होते हैं तो उसी के बदले में उसको कुछ होता है ऐसा ही, मतलब सिटी में कुछ उसके ऊपर केस वगैरह चल रहा होता है। तो नाकिया उससे बोलती है कि पैराडन क्या ये सच में सही है। रॉल उसको बताता है कि हाँ लकीली ये सब कुछ पैसों की मदद से सेटल हो सकता था तो मैंने ये सब कुछ कर दिया। अब उसके बाद रॉल हमें बताता है कि जो पेपर मैंने नाकिया को दिए हैं वो उसके सिंस के पैराडन के हैं। मैंने अलायंस से बहुत ज्यादा पैसे देकर ही ये परमिशन ली है, लेकिन अभी भी कुछ भी उसकी वर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो नाकिया होती है वो अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि मुझे 5 सालों तक सफर करना पड़ा क्योंकि मेरे माना रेस्ट्रिक्शन की वजह से, साथ ही साथ मुझे लगता था कि मैं इस सिटी के लिए एक प्रॉब्लम हूँ और मैं यहाँ से कभी भी बच के नहीं जा सकती हूँ, लेकिन उसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी।
वो बोलती है कि मैं ही एक बहुत बड़ी स्टूपिड थी जो मैं मास्टर रॉल को बाकी नोबल्स के साथ कंपेयर कर रही थी। अब उसके बाद रॉल उससे बोलता है कि ना किया, अगर तुम इस चीज के साथ ओके हो तो क्या तुम बता सकती हो कि आखिर तुम्हारा माना रेस्ट्रिक्ट कैसे किया गया था। अब उसके बाद ना किया बताती है कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो उस समय पे मैंने अपने होम टाउन को लेफ्ट कर दिया था। वो बताती है कि मेरे जो एल्केमिस्ट टीचर थे उन्होंने मेरा टैलेंट देखा एज एन एल्केमिस्ट और मुझे एल्केमिस्ट एसोसिएशन ज्वाइन कराने में उन्होंने मेरी हेल्प करी। नाकिया हमें बताती है कि मैंने अपना नाम बना लिया था और मेरा नाम पड़ा था यंग टैलेंटेड एल्केमिस्ट। इवन जो 3 सर्कल मैजिक होता है मैंने उसे सिर्फ 13 की एज में मास्टर कर दिया था। वो बोलती है कि लेकिन उसके बाद जो मेरा मिसफॉर्च्यून था, अचानक से मेरी किस्मत बिगड़ गई। वो बोलती है कि उस समय मेरे होम टाउन में एक डिजीज आउटब्रेक हो गई जिसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली वालों को खो दिया। जब तक मैं वहां पे पहुंच पाती और कुछ कर पाती तब तक सब लोग मर चुके थे, सिर्फ बच्ची थी तो निकी। फिर उसके बाद मैं निकी को अपने साथ ले गई एसोसिएशन में, क्योंकि उस समय पे जब वो घर आई थी तो निकी सिर्फ उसके परिवार में बच गई थी तो वो उसे अकेला छोड़ के एसोसिएशन में दोबारा नहीं जा सकती थी। और वो बोलती है कि उसके बाद भी किस्मत ने मेरे साथ हगना बंद नहीं किया। वो बताती है कि जब निकी 6 इयर्स की हो गई तो उसको भी एक इनक्योरेबल डिजीज हो गई। वो बोलती है कि ये सब कुछ प्रोबेबली मेरी वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मेरे आसपास बहुत सारे हैजार्डियस सब्सटेंस रहते हैं जिसकी वजह से निकी को आई गेस बीमारी लग गई होगी। मैंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक बहुत ज्यादा ट्राई किया कि मैं इस डिजीज का कोई ना कोई क्योर ढूंढ लूं। मैंने 5th सर्कल को भी मास्टर कर लिया था सिर्फ 18 की एज में और उस समय मेरे पास और कुछ नहीं बचा था करने को। जब निकी की मौत उसके और ज्यादा क्लोज आने लग गई तो मैं कोई भी सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच पाई और फिर मैंने अपने टैबू को ब्रेक कर दिया जो कि किया जाता है एल्केमी को किसी पर्सन के ऊपर यूज करके। वो बोलती है कि मैंने उसे अलाइव रखा बाय यूजिंग मटेरियल जो कि मैंने एसोसिएशन से चोरी किए थे, लेकिन जो निकी है वो उसके बाद भी अवेक नहीं रह पाती थी बिना मेडिसिन के। फिर उसके बाद एक बार मैं पकड़ी गई थी टैबू यूज करते हुए और फिर मेरे को एसोसिएशन से किक कर दिया गया। बहुत इधर उधर भटकने के बाद फाइनली मेरे को ये जगह मिली, मीरा सिटी। ये सिटी एकदम सेफ थी और गॉड्स की ब्लेसिंग की मदद से यहाँ पे जो निकी की इलनेस है उसका भी क्योर हो गया। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बताया था कि ये जो सिटी है यहाँ पे कोई भी मर नहीं सकता है और साथ ही साथ वहाँ पे हील भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन मेरे ऊपर माना रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे और मेरे पास एक बीमार सिस्टर थी जिसकी वजह से लोगों ने मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं देखा। अब उसके बाद रॉल उससे बोलता है कि तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत ज्यादा कष्ट सहे हैं, चलो अब इसको पियो। और वो उसकी तरफ को कुछ एंटीडोट देता है और उससे बोलता है कि ये तुम्हें तुम्हारे रेस्ट्रिक्शन से फ्री कर देगा। जो नाकिया होती है वो जैसे ही उस एंटीडोट को पीने लग जाती है तो उसके बाद वो बोलती है कि 5 साल हो गए लेकिन मुझे पहली बार इतना रिलैक्स फील हुआ। वहीं अब जब रॉल उसकी स्टेटस विंडो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेवल अचानक से इंक्रीज हो चुका होता है और वो 68 लेवल पर पहुंच जाती है। उसकी जो क्लास होती है वो होती है इंटरमीडिएट एल्केमिस्ट और साथ ही साथ कुछ उसके स्टैट्स और साथ ही साथ यूनिक ट्रेड्स भी होते हैं। अब उसके बाद जो नाकिया होती है वो बोलती है कि अब मैं समझ गई आखिर ये मुझसे रियली में क्या चाहते थे। और फिर नाकिया उससे बोलती है कि मैं नाकिया आपके लिए हमेशा लॉयल रहूंगी सर रॉल। मुझे आपसे यही आशा है कि जैसे आपने मुझे और मेरी बहन को बचाया उसी तरह आप दूसरों को भी हमेशा हेल्प करेंगे। और फिर उसके बाद रॉल उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी लॉयल्टी को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं नहीं भूलूंगा कि आखिर तुमने क्या कहा, मतलब वो सभी के ऐसे ही बचाते रहेगा। और फिर उसके बाद वो उसको कुछ और पेपर्स भी देता है और बोलता है कि ये भी है तुम्हारे लिए। नाकिया बोलती है कि आखिर ये क्या है। और फिर उसके बाद जब नाकिया उसे पढ़ती है तो वो देखती है कि ये होता है एक माना फिलारिया जो कि निकी की इलनेस के लिए था। और वो बोलता है कि एक ग्रेट एल्केमिस्ट जो कि अब इस वर्ल्ड में नहीं रहा उसने ये छोड़ा था और इसमें अभी भी कुछ पार्ट मिसिंग है, तो ये तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा नाकिया, इसको एकदम परफेक्टली क्योर बना दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इससे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट करोगी और ये मेरा पहला ऑर्डर है तुम्हारे लिए एज अ लॉर्ड। नाकिया एकदम इमोशनल होते हुए बोलती है कि मैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्योर बनाऊंगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। और वो अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि अब मैं अपनी पूरी बची हुई जिंदगी मास्टर रॉल के लिए जीऊंगी। और फिर उसके बाद वो वहां से जाने लग जाती है। अब उसके बाद उसके जाने के बाद जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोलता है कि जो टॉकिन
टॉकिंग और एक्टिंग है वो अभी भी थोड़ी बहुत ऑकवर्ड टाइप की है, लेकिन मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अब यही जगह है जहाँ पे मुझे रहना है और यहीं के लोगों को मुझे फेस करना है कनेक्ट वर्ल्ड के। वो बोलता है कि आज मेरे लिए ग्रेट सक्सेस रही, आज मेरे पास मेरा पहला मेंबर आया जिसको मुझे हैंड ओवर नहीं किया गया था बल्कि उसने मेरी लॉयल्टी एक्सेप्ट करी। और नाकिया एक ऐसी अल्केमिस्ट है जो कि हिस्ट्री पे एक बहुत अच्छा या बहुत बुरा प्रभाव डालती, लेकिन अब क्योंकि वो मेरे अंडर में है तो अब हिस्ट्री भी चेंज हो जाएगी और साथ ही साथ वो सबसे बेस्ट क्योर ढूंढेगी। रोल बोलता है कि जो ग्रेट एल्केमिस्ट की मैं बात कर रहा था जो कि अब इस वर्ल्ड में नहीं रहा, वो और कोई नहीं बल्कि नाकिया खुद है। पास्ट में नाकिया ने खुद फाइट करा था माना फिलारिया के इनक्योरेबल डिजीज को, लेकिन रिसर्च करने के बाद उसने फाइनली उसका क्योर कर लिया था और उस प्रोसेस में उसने बहुत सारे लोगों की जान गंवाई थी। लेकिन अब ये मैटर नहीं करता है क्योंकि अब हमारे पास आधे से ज्यादा रिसर्च डेटा है और क्योंकि रॉल एक गेम का प्लेयर है, उसने बहुत बार गेम्स को खेल रखा है, साथ ही साथ उसको एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के सारे प्लॉट्स पता है और साथ ही साथ वो उन्हें एक्सेस भी कर पाता है, तो इसलिए रॉल ये सब चीजें बता पाता है और मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में ये सब बताया है, तो आई होप आपको इन सब चीजों में कंफ्यूजन ना हो। अब उसके बाद रॉल बोलता है कि मैंने मीरा में जो कुछ भी करने का प्लान किया था वो मेरा पूरा का पूरा मिशन पूरा हो चुका है, तो अब मुझे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए तैयारी करनी चाहिए और जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है कैपिटल ऑफ रूबेन किंगडम, जिसको कि टॉम ऑफ स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर वहां पे क्या होगा, तो चलो अब वहां चलते हैं। एंड बस यहीं पे हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।